जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वो सारे प्रश्न आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 14, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंटरनेट के उपयोग। तो देखते हैं इंटरनेट के उपयोग से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उन सारे प्रश्नों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को कहते हैं। तो ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को हम लोग मेल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 और 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है। अटैचमेंट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ईमेल का प्रेषक, ठीक है, यदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड, इटैलिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो इसका प्रयोग करना चाहिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। तो ईमेल एड्रेस में शामिल होता है प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नई प्राप्त हुई ईमेल स्टोर की जाती है। तो नई प्राप्त हुई ईमेल स्टोर की जाती है इनबॉक्स में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। तो उसको हम लोग ईमेल क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल अटैचमेंट होता है। तो ईमेल अटैचमेंट जो है वह किसी दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए यूज करना चाहिए एड्रेस बुक यूज करना चाहिए, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकता। तो वह स्पेस नहीं हो सकता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस का पार्ट जो है स्पेस नहीं होता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2012 और RBI 2015 में पूछा गया है। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कुछ प्रमुख निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता हैं, जैसे हॉटमेल, रेडिफ, याहू, जीमेल, ये सभी हमारे निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। और यह प्रश्न भी हमारा 2013 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है कि किसी ईमेल एड्रेस में होता है। तो किसी ईमेल एड्रेस में यूजर ID @sign, ठीक है, तथा ईमेल सेवा प्रदाता का नाम होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है कि ईमेल का पूरा रूप है। तो ईमेल का पूरा रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012 में पूछा गया है। हमारा प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि CC क्या है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 फिर से सुन लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि CC क्या है। तो CC जो है एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कार्बन कॉपी भेजना CC कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल है। तो ईमेल है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल भेजना समान है। तो ईमेल भेजना समान है पत्र लिखने के, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इन उपकरणों का कंप्यूटर में संलग्न होना ज़रूरी है। माइक्रोफोन, स्पीकर और वेब कैमरा, ठीक है, इन सभी का कंप्यूटर में संलग्न रहना बहुत ज़रूरी है। और यह प्रश्न भी हमारा 2011 में पूछा गया है और 16 में, ठीक है। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि दूरस्थ यानी कि रिमोट कंप्यूटर के लॉगिन में मदद करता है, तो टेलनेट जो है वह मदद करता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेलनेट का अर्थ है, तो टेलनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC DO 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में ASP का विस्तारित रूप है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में ASP का विस्तारित रूप है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। और यह प्रश्न हमारा SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चैटिंग है, तो चैटिंग एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है, ठीक है। और यह हमारा प्रश्न जो है SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012 और 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि टेलनेट है, तो टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि VoIP का विस्तारित रूप है, तो VoIP का विस्तारित रूप है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार कहलाता है, तो इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार ई-ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। हमारा प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब प्लस लॉग, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री या व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको हम लोग ई-कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 12 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लासरूम न जाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है ई-लर्निंग, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट के इस्तेमाल के समय फुल स्क्रीन व्यू के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड कमांड है, तो इसके लिए प्रयुक्त फुल स्क्रीन व्यू के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड कमांड जो है शॉर्टकट की वह है F11, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि फाइल के स्थानांतरण और मैसेज आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी सेवा है, तो वह है ईमेल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा 30वां प्रश्न कह रहा है कि ईमेल में वे मैसेज जिन्हें बनाया गया है पर भेजा नहीं गया है रहते हैं, वो सभी ड्राफ्ट फोल्डर में रहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 और SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो जीवंत लाइव संवाद स्थापित करता है ग्रुप चैट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग कर इंटरनेट पर लोगों के बीच स्थापित रियल टाइम टेलीफोन संवाद कहलाता है इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, तो ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है SMTS, ठीक है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यह प्रश्न भी हमारा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्र संदेश यानी कि वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है, तो वह 30 दिन तक रहता है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि
ईमेल का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और यह प्रश्न भी हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है 36 नंबर, वह कह रहा है कि कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है ई कॉमर्स, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि ईमेल अटैचमेंट होता है। तो ईमेल अटैचमेंट होता है दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है, तो उसको हम लोग ई लर्निंग कहते हैं, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ई कॉमर्स का अर्थ है, तो ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2003 में पूछा गया है। हमारा 40वां प्रश्न कह रहा है कि ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, तो ईमेल का जन्मदाता R. टॉमलिंसन को माना जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल है, तो ईमेल है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ठीक है। हमारा 42वां जो प्रश्न है, ठीक ना, हमारा 42वां जो प्रश्न है वह कह रहा है कि चैटिंग है, तो चैटिंग एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल भेजना समान है, तो ईमेल भेजना समान है पत्र लिखने के, ठीक है। ईमेल भेजने और पत्र लिखने में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लें, ठीक है। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 15, ठीक है, यानी कि मल्टीमीडिया। अब देखेंगे हम लोग मल्टीमीडिया से किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।